खगड़िया। खगड़िया उत्तर बिहार का एक जिला है। खगड़िया साल के 5 महीने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहता है। इसका मुख्य कारण यहाँ की नदियाँ एवं इसकी उपधाराएं हैं। कुल मिलाकर यहाँ 7 नदियाँ एवं उनकी 57 उपधाराएं हैं, जो किसी भी जिले के हिसाब से सर्वाधिक है। यूं तो खगड़िया और बाढ़ का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन 2004 के बाढ़ के बाद यहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। लगातार पिछले 4 वर्षों से यहाँ जो भीषण बाढ़ आई है, उससे सरकार एवं पूरे देश का ध्यान यहाँ की बदहाल एवं कराहते जनमानस की तरफ गया है। बाढ़ में हर वर्ष हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। तथा किनारों पर असुरक्षित जीवन बिताने पर मजबूर हो जाते हैं। न जाने कितने घर और स्कूल बाढ़ के बेग में बह जाते हैं और रह जाते हैं बेघर लोग और स्कूल जाने को तरसते बच्चे। ये भूख से लड़ते बच्चे अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए मछलियां पकड़ रहे हैं। इन्हीं मछलियों से आज इनके घर का चूल्हा जलेगा। इन बच्चों की उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन क्या करें, प्रकृति ने इन्हें बेबस कर दिया है। ये हंसते खेलते बच्चे, लेकिन इनकी मासूम आंखें और खुले होठ हमसे पूछ रही हैं, कहाँ है हमारे अधिकार और कहाँ खो गया हमारा बचपन। किसान विकास ट्रस्ट यानी KVT ने 2004 के बाढ़ के बाद खगड़िया को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। शुरुआती दौर में किसान विकास ट्रस्ट ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य किया। एवं बाढ़ में फंसे हुए लोगों की खोज और बचाव में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2004 में TDH जर्मनी के सहयोग से काम करने के बाद ट्रस्ट ने महसूस किया कि बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं। वे अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम नहीं हैं। 2007 में सेव द चिल्ड्रन भी सहयोग के लिए आगे आई और फिर यहाँ से KVT ने बच्चों के विकास एवं सुरक्षा को लेकर एक नए सफर की शुरुआत की, जो अभी तक जारी है। इनकी योजना के हर पहलू का केंद्र बिंदु बच्चे ही थे। इन्होंने बच्चों के विकास एवं बाढ़ से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाईं, जो आज अपने आप में कीर्तिमान के रूप में समाज में मौजूद है। इनके बहुत सारे मौलिक कार्यों में से एक है बाल पंचायत, जिसका गठन एवं संचालन खगड़िया जिले के 80 गांवों में चल रहा है। बाल पंचायत के माध्यम से बच्चों को अपनी बात रखने और अपने हित में फैसला लेने के लिए एक काफी मजबूत और सफल मंच मिला है। बाल पंचायत में एक ही गांव के
15 बच्चे शामिल होते हैं एवं नेतृत्व करते हैं, जो आपस में एक साथ बातें कर विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं फैसला करते हैं। बाल पंचायत के गठन के कारण इन बच्चों में हुए विकास एवं इनके इरादों में आई मजबूती हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। बाल पंचायत ने पिछले 3 सालों में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे आपदा से बचाव का प्रशिक्षण, बाल विवाह के खिलाफ असहयोग आंदोलन, बाल मजदूरी में फंसे बच्चों को मुक्त करवाना और बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना। बाल पंचायत एक ऐसा मंच है जो बच्चों को समाज में अपनी भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। बाल पंचायत में बच्चे संगठित होकर लोकतांत्रिक पद्धति एवं अनुशासन का पाठ भी सीखने में सक्षम हो रहे हैं। यहाँ 10 महीने से काम चल रही है किसान विकास ट्रस्ट की। इसमें 30 गांव में बाल मित्रता स्थल बनाई गई है। इसमें बच्चे की एकजुटता और बाल समूह, बाल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बच्चे अपने अपनी समस्या आकर के रखते हैं, जिसमें कि सीपीसी भी बनाए गए हैं। उसमें 15 सदस्य होते हैं। अगर बाल पंचायत कोई भी मुद्दा उठाते हैं, जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, बाल विवाह, ये सब मुद्दे को रखते हैं बच्चे बाल ग्रुप में। अगर उनसे नहीं सुलझते हैं तो बाल पंचायत में ही 3 बच्चे जो कि सीपीसी में भी रहते हैं, वही बच्चा जा कर के सीपीसी के मीटिंग में बैठते हैं और उस मुद्दा को उठाते हैं। और उस मुद्दा को हल करने के लिए सीपीसी सदस्य जिन बच्चों के साथ बाल मजदूरी होते हैं, उन बच्चों के अभिभावक से जा कर के मिलते हैं और उन अभिभावक को समझा बुझा करके उनसे बाल मजदूरी मुक्त करवाते हैं। बाल पंचायत के मदद के लिए एवं उनकी आवाज को और मजबूती देने के लिए प्रत्येक गांव में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य गांव के 12 वयस्क और 3 बच्चे होते हैं। ये बच्चे बाल पंचायत के भी सदस्य होते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी या बाल सुरक्षा समिति का गठन गांव के स्तर से लेकर जिले स्तर तक किया गया है। सभी बाल पंचायत के 3 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में बाल सुरक्षा समिति में शामिल होते हैं। मेरे पंचायत में किसान विकास ट्रस्ट के माध्यम से बाल सुरक्षा के विषय पर जो है सो कार्य किए गए हैं, जिसके द्वारा हमारे पंचायत में विगत दिनों जो बाढ़ आया था 2007 में, उसमें उस संस्था के माध्यम से बच्चे को पठन पाठन हेतु जो है शिविर उपलब्ध कराए गए थे। हम खुद जो है सो 2 बार किसान विकास ट्रस्ट के द्वारा रेड क्रॉस खगड़िया में एक कार्यशाला लगा था बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह पर, जिस पर हम लोगों ने यहाँ उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पंचायत में ग्राम सभा आयोजित कर इसकी विस्तृत जो है सो हम लोग किए थे, जिससे हमारे पंचायत में जो है सो आज बाल श्रम, बाल विवाह ये जो है सो उन्मूलन है। और आज देख रहे हैं किसान विकास माध्यम से सही मायने में कहा जाए कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के विकास के लिए वो संस्था कार्यरत है। और हमारे पंचायत में यादपुर मोहल्ला में एक बाल सुरक्षा समिति जो है सो गठित किया गया था। बच्चा पर ही मतलब बच्चा को सीधे बैठा करके कहते हैं कि बाल विवाह और बाल मजदूरी मतलब बंद करने के लिए। जब से बाल पंचायत का बच्चा बने, खेल धूप के माध्यम की खेलते धूपते बच्चे स्कूल भी जाते हैं और बच्चा का माता पिता भी खुशी रहते हैं। बच्चे भी अच्छा ढंग से पढ़ते लिखते हैं। बच्चे को खेलने धूपने भी मन लगता है और स्कूल करने भी मन लगता है। बच्चा बहुत खुशी रहता है। बच्चों के खेलने एवं एक साथ बैठकर बातें करने के लिए प्रत्येक गांव में एक
चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस या बाल संसाधन केंद्र का भी निर्माण किया गया है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे सामान उपलब्ध कराए गए हैं। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस एक ऐसा स्थल है जहाँ बाढ़ से प्रभावित एवं डरे सहमे बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पे बच्चे विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा आपदा के समय में भी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं से जुड़े रहते हैं। खेल कूद के अलावा यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं, जो आपदा के समय बाधित हो जाती है। किसान विकास ट्रस्ट के द्वारा किए गए कार्यों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाया गया ग्रेन बैंक यानी अनाज बैंक भी आज इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केवीटी ने प्रत्येक गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको अनाज इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया है। ये महिलाएं रोज अपने घरों में से एक मुट्ठी अनाज लाकर केवीटी द्वारा उपलब्ध कराई गई ड्रमों में इकट्ठा करती हैं, जो बाढ़ के समय बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं असहायों के भोजन की समस्या का बहुत हद तक समाधान करने में कारगर साबित हो रही है। भात बनेलिए, दूध भात खिलेलिए, वैसे अच्छा ढंग से रहे। सामान्य स्थिति में भी अनाज बैंक में एकत्रित अन्न सभी ग्रामवासियों के जरूरत में काम आता है। इन्होंने ऐसे महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं जो आपस में मिलकर पैसा इकट्ठा करती हैं और जरूरत पड़ने पर आपस में कम ब्याज दरों पर लेन देन भी करती हैं। इस प्रकार ये महिलाएं साहूकार द्वारा लिए जाने वाले मनमानी ब्याज दरों से निजात पा रही हैं। एकत्रित पैसों से ये महिलाएं विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्य भी कर रही हैं। किसान विकास ट्रस्ट विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करती है। इन प्रशिक्षणों का भी मुख्य उद्देश्य समाज में बच्चों के अधिकार एवं आपदा के समय उनकी सुरक्षा ही होती है। उपलब्धि में सबसे पहला है कि हम लोगों ने जो है सो ये 4237 बच्चों का बैक टू स्कूल कैंपेन कार्यक्रम करके विद्यालय से जोड़ा। उसके बाद जो है सो बाल मित्र, दूसरी उपलब्धि बाल मित्रता स्थल का निर्माण किया। तीसरी उपलब्धि सीपीसी का हम लोगों ने निर्माण किया। चौथी उपलब्धि हम लोगों ने भिरियाई मुसहरी में जो है सो बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए जो है सो लगभग 96 परिवार को भूमि का पर्चा दिलवाया। ये सब महादलित परिवार के लोग हैं और वो सब अब खेती कर रहे हैं। उसके अलावा चैला में हम लोग बच्चे को बचाने के लिए जो है सो बाल अधिकार और बाल सुरक्षा के मुद्दे पर बाल विवाह को रुकवाने का काम किया। ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चे अपनी भावनाएं, अपनी अनछुई प्रकृति रख सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो दुनिया के सामने नहीं भी आया था, संवाद के द्वारा दूसरों तक पहुँचती है।